पीएनबी बैंक लॉकर पहुंच गई है सीबीआई की टीम, वहां पर जांच की जा रही है मनीष सिसोदिया के लॉकर की। गाजियाबाद के वसुंधरा में स्थित है ये पीएनबी का बैंक, जहां पर इस वक्त सीबीआई टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। लॉकर की जांच चल रही है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है जब सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी। अब मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुके हैं। सुबह ही जानकारी मनीष सिसोदिया की ओर से दे दी गई थी कि सीबीआई की टीम आज उनके बैंक लॉकर की जांच करने वाली है। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जब यहां पहुंचे, उनसे सवाल किए जाने लगे तो किसी भी सवाल का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, सीबीआई की टीम तो अंदर जांच कर ही रही है, लेकिन क्या नॉर्मल रूटीन कार्रवाई बैंक के अंदर जारी है? आम लोग भी वहां पर मौजूद हैं और अलग लॉकर की भी जांच चल रही है? जी देखिए नेहा, आज सुबह जब बैंक खुला तो आम दिन की तरह ही बैंक की कार्रवाई चल रही थी। यहाँ से इसी दरवाजे से कस्टमर्स अंदर जा रहे थे, जो उनको ट्रांजैक्शन करना था, जो बैंक की रेगुलर कार्रवाई होती है वो चल रही थी। हम अंदर गए, बैंक मैनेजर से हमने पूछा भी क्या सीबीआई की तरफ से उनको इंटीमेशन दिया गया। बैंक मैनेजर ने हमको कहा कि उनको सीनियर अधिकारियों से परमिशन नहीं है मीडिया से बात करने की। लेकिन जैसे ही वक्त करीब आया सीबीआई की टीम का यहाँ पहुंचने का, इस जगह पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी और उसके बाद बैंक के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मनीष सिसोदिया इसी गाड़ी से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर इसी गाड़ी से अपनी पत्नी के साथ पीएनबी के इस ब्रांच में वसुंधरा में पहुंचे और उसके बाद वो अंदर गए, फिर से दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके मुश्किल से 5 मिनट के बाद सीबीआई के 2 और अधिकारी यहां पे आए। उनके हाथ में फाइल्स थे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, सीधे अंदर गए और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। आज तक के कैमरे पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें मनीष सिसोदिया सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि जो सीबीआई का मेगा एक्शन है वो आज तक के कैमरे पे एक्सक्लूसिव मेगा एक्शन रिकॉर्ड हुआ है। मनीष सिसोदिया सीबीआई के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी अब मनीष सिसोदिया का जो लॉकर है इसी बैंक के अंदर, उसको खोलेंगे और उसके अंदर जो दस्तावेज है उसको देखेंगे और जो भी एलिमेंट्स है उसको चेक किया जाएगा। कानूनी तौर पे ये नियम है कि अगर किसी भी लॉकर की जांच होती है तो जो सिग्नेटरीज हैं उनका रहना वहां पे बहुत जरूरी है और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहां पे पहुंचे और उसके बाद जो सीबीआई की कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो शुरू हुई है। अब सीबीआई असल में तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, तमाम कंटेंट्स को देखेगी जो उस लॉकर के अंदर है और ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली में आबकारी नीति है उस पे सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही है उसी का एक और अध्याय है। 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पे रेड चली थी सीबीआई की 19 अगस्त को और उसके बाद लगातार हंगामा हो रहा था। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी आए हैं यहाँ पे, लगातार सुबह से यहाँ पे मीडिया की भीड़ है और सीबीआई के अधिकारियों के आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। संभवतः लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए यूपी पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। हाथ में फाइल्स हैं, एक ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ एक कांस्टेबल भी है। कांस्टेबल इस वक्त गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार कोशिश यही होती है कि अगर सीबीआई का कोई एक्शन होता है, सेंट्रल एजेंसीज का कोई एक्शन होता है, तो वैसी स्थिति में जो लोकल पुलिस होती है वो सपोर्ट स्टाफ के तौर पे काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी होती है और ये भी इंश्योर करना कि किसी भी तरह की बाधा इंक्वायरी में ना हो। और वही तस्वीरें अब आपको दिखाई दे रही हैं। यूपी पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो ब्रांच के गेट की तरफ गए हैं इस वक्त और वहां पे संभवतः वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ये बाहर ही रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि सीबीआई की टीम ने जो एक्शन आज होना था वो शुरू कर दिया है। बैंक का लॉकर देखा जाएगा, उसके कंटेंट्स देखे जाएंगे, दस्तावेज देखे जाएंगे और ये सब कुछ मनीष सिसोदिया और उनकी वाइफ के प्रेजेंस में होगा, ताकि जब सीजर लिस्ट बने तो उस वक्त उनके हस्ताक्षर, उनका सिग्नेचर उस पे हो और साथ ही उनके ही सामने वो विटनेस के तौर पे भी होंगे कि क्या क्या कंटेंट्स निकाला गया था, ताकि कल को जाके कोई किसी तरह का आरोप ना लगे। ये भी बहुत अहम पहलू होता है। और आज तक के कैमरे पे हमने वो विजुअल्स भी रिकॉर्ड किए थे जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। यहीं पे अब देखना ये होगा
कि ये जांच प्रक्रिया जो सर्च ऑपरेशन है सीबीआई की, वो कितना लंबा आज यहाँ पे चलता है। क्या ये आधे एक घंटे में ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी या लंबी चलेगी कार्रवाई, जिस तरह से 19 अगस्त पे हमने देखा था। एक बहुत अहम बात है यहाँ पे नेहा कि पहले हमने देखा 19 अगस्त को जांच हुई, रेड चली, 14 घंटे की रेड मनीष सिसोदिया के घर पे और 30 और लोकेशंस पे। एक हफ्ते बाद आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिरकार उस रेड में सीबीआई को क्या हासिल हुआ है, कौन सी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उनको मिला, कौन सा पैसा या कौन सा ज्वेलरी मिला जो अनअकाउंटेड था। इसके लिस्ट, सीजर लिस्ट की डिमांड की जाने लगी और ये सवाल उठाया जाने लगा, अगर सीबीआई का रेड 14 घंटे तक चला तो आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या एविडेंस मिला था, ये सीबीआई इसका जवाब दे। और विरोध प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद अब हम देख रहे हैं उस विरोध प्रदर्शन के बाद की तस्वीर कि सीबीआई की टीम एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है। हम ब्रांच के थोड़े करीब जाके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पे, वसुंधरा के सेक्टर 4 का ये ब्रांच जहाँ पे सीबीआई का एक्शन चल रहा है। रविकांत को मैं कहूंगा थोड़े करीब से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करे। यही वो पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है जहां पे इस वक्त सीबीआई की एक टीम अंदर है और उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया और उनकी वाइफ भी अंदर है। बैंक का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी अंदर थे बैंक के, वो अब अंदर ही रहेंगे, जो लोग बाहर हैं वो बाहर रहेंगे। अब किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि सीबीआई की टीम इस वक्त वहां पे सर्च कर रही है और जब तक सर्च खत्म नहीं होगा तब तक एंट्री और एग्जिट दोनों पे ही पाबंदी होगी। यानी कि मनीष सिसोदिया और उनके वाइफ अभी अंदर हैं तो वो लोग अंदर ही रहेंगे और सीबीआई के साथ कोऑपरेट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मनीष सिसोदिया ने खुद ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की थी कि सीबीआई की टीम उनके बैंक लॉकर को खंगालना चाहती है, उसके कंटेंट्स को देखना चाहती है। और जिस तरह से उन्होंने पहले रेड के दौरान सीबीआई की टीम के साथ कोऑपरेट किया था, उनके साथ कोऑपरेशन करके 14 घंटे तक जो भी दस्तावेज था उसको अवेलेबल कराया था, तो उसी तरीके से मनीष सिसोदिया का दावा था कि आज भी जब सर्च किया जाएगा तो वो और उनका परिवार कोऑपरेट करेगा, पूरा साथ देगा सीबीआई का। ध्यान देने वाली बात ये भी है, अभी तक हमने जितने केसेस ऐसे देखे हैं जहां सीबीआई की टीम पहुंची हो या ईडी की टीम पहुंची हो तो घरों में कहीं कुछ छुपा के रखा जाता है। अब बैंक लॉकर में पहुंचकर वहां छानबीन करना, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट या कुछ अगर कोई घोटाला हुआ है तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बैंक लॉकर में सारी चीजें रखी जाएं कि छिपा कर रखनी सही थी? जी देखिए अर्पिता, यही सवाल आम आदमी पार्टी भी उठाएगी अब, क्योंकि एक पहले 14 घंटे का रेड हुआ, उस रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिरकार आपने उस रेड से क्या हासिल किया है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिला है, कौन सा अनअकाउंटेड मनी मिला है जिसके तहत आप अपना केस स्ट्रांग करने वाले हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात को अब से कुछ देर बाद जब आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता होनी शुरू होगी या कल से जब आम आदमी पार्टी एक हमलावर रुख अपनाएगी तो उस वक्त इसी तरह के आर्गुमेंट्स आपको आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से मिलेगा कि अगर किसी ने मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार किया भी है तो क्या वो भ्रष्टाचार के एविडेंस, उससे जुड़े हुए सामान, दस्तावेज या इलिसिट मनी बैंक के लॉकर के अंदर रखेगा। ये सवाल आम आदमी पार्टी आपको रोकेंगे इस बीच।